अब आपने अपनी स्किन बैरियर को तब खराब कर दिया है कि ये तो पहला ही स्टेप जब गलत होगा ना, तो आगे चल के आपको सारे फर्स्ट स्टेप में ही आप एक गलती कर दे रहे हो। इसके बाद वो सोचते हैं कि अब उनकी स्किन तो ऑयली होगी ही नहीं दोबारा। हाय चाइनीज, माय नेम इज़ दिव्या, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है ना, वो ये होने वाला है कि क्या हम अपने फेस को बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, आर वी ओवर वॉशिंग आवर फेस। तो इस टॉपिक पे हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे और समझेंगे कि क्या आप भी जान सकोगे कि आप अपने फेस को ज़्यादा तो नहीं धुल रहे हो, ऐसा कुछ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, डिटेल वीडियो। तो कुछ लोगों की बात करते हैं जो कि आपको लगेगा कि हाँ, आप भी उसमें से एक हो। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपने ज़्यादा फेस वॉश यूज़ किया, तो जो आपका फेस है ना, वो ऐसे बिल्कुल इतना क्लीन हो जाएगा कि मतलब जैसे एड्स में दिखाता ना कि आपने फेस धुला और आप बिल्कुल चेंज हो गए, आपकी बिल्कुल स्किन ऐसे ग्लोइंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू आर एक्सीडेंटली डैमेजिंग योर स्किन बैरियर। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने स्किन बैरियर को ख़राब करो और उसके बाद जाके आप नायका पे और शॉपिंग ऐप पे आप जाके देखोगे कि सेरेमाइड्स वाले मॉइस्चराइज़र देखेंगे आप, स्किन बैरियर वाले मॉइस्चराइज़र देखेंगे आप, तो आप जाके वो खरीदोगे। और आप ये गलती कर कहाँ रहे हो? ये आप फेस वॉश फर्स्ट स्टेप में ही आप एक गलती कर दे रहे हो, ओवर वॉशिंग का। तो बात करते हैं कि हम फेस वॉश यूज़ क्यों करते हैं? वाई डू वी यूज़ फेस वॉश? तो हम फेस वॉश यूज़ करते हैं जो हमारे स्किन पे नॉर्मल डर्ट है, पॉल्यूशन है, सेबम है, एक्सेस सेबम है, ऑयल है, और जो हम मिनिमल मेकअप यूज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और जो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, राइट? तो उसको क्लीन करने के लिए हम फेस वॉश यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्लीन कर लिया है तो आपका जो फेस है वो दोबारा ऑयली नहीं होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने ये वाला फेस वॉश ले लिया, 5% नाइसिनामाइड है इसमें, अब मैंने इस फेस वॉश को यूज़ कर लिया और इसके बाद वो सोचते हैं कि अब उस उनकी स्किन तो ऑयली होगी ही नहीं दोबारा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपकी स्किन ऑयली होगी क्योंकि आपने उस टाइम पे अपने फेस वॉश को लगाया है और उस टाइम उस फेस वॉश ने आपकी स्किन को क्लीन कर दिया है। बट योर स्किन हैज़ पोर्स, तो उस पोर्स ओपन पोर्स हैं आपके स्किन पे। आप इंडिया में रह रहे हो और गर्मी, ठंडी, बरसात इतने सारे चेंजेस होते हैं। तो हमारी स्किन को सांस लेने के लिए ना जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, उसमें से पसीना आता है, उसमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपने जब फेस वॉश लगाया तो आपके फेस वॉश ने वो काम कर दिया, क्लीन कर दिया, बट आफ्टर 2 to 3 आवर्स आपका स्किन दोबारा से ऑयली हो सकता है, दैट्स वेरी नॉर्मल। आपका फेस वॉश ये नहीं करेगा कि आपने एक बार फेस वॉश यूज़ करा और उसके बाद आपका स्किन कभी ऑयली ही नहीं होगा। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, कैन यू वॉश टू मच? तो ऐसा होता है कि हम जब अपने फेस वॉश को ना बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, अपने फेस को बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, तो जो हमारे नेचुरल स्किन ऑयल है वो रिमूव हो जाती है और उस टाइम पे जो आपकी स्किन है ना वो तो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी। बट उसके बाद कुछ देर बाद जब आप अपने स्किन के नेचुरल ऑयल्स को आपने रिमूव कर दिया है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी स्किन दोबारा से ना उस ऑयल को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? इस वजह से आपको लगता है कि आपकी स्किन दोबारा से ऑयली हो गई है। तो आप जब अपने फेस को बहुत ज़्यादा नहीं वॉश करोगे, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करोगे, तो आपके स्किन में एक बैलेंस बना रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा ड्राइंग फ़ील नहीं होगा, ठीक है? और उसके बाद से मैं आपको बताती हूँ कुछ पॉइंट्स जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो स्किन है ना वो आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएगी, ठीक है? दूसरा, आपको रेडनेस हो सकता है और इरिटेशन हो सकता है, लाइक आपको खुजली हो सकती है, आपकी स्किन पे इरिटेशन हो सकता है और आपको रेडनेस हो सकता है अपनी स्किन पे। उसके बाद आप अगर कोई भी एप्लीकेशन करोगे ना मॉइस्चराइज़र का, सीरम का या फिर कुछ भी, तो आपको टिंगलिंग सा होगा क्योंकि जो आपका फर्स्ट लेयर है वो तो रिमूव हो चुका है, स्किन पे जो लेयर्स होती हैं। तो जो आपका जो स्किन बैरियर है ना वो आपने कहीं न कहीं डैमेज किया है। तो अब आप आप लगाओगे जब अपनी फेस पे ना कुछ भी, तो वो टिंगलिंग करेगा। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमने अगर फेस पे कुछ लगाया और अगर टिंगलिंग करा है तो वो वर्क कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं करना चाहिए वो। अब आपने अपनी स्किन बैरियर को तब खराब कर दिया है कि आपकी स्किन पे वो चीज़ हो रही है। तो इन चीज़ों से आप ध्यान दे सकते हो और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है। एक होता है ऑयली और एक होता है ग्रीसी। अगर आपको ग्रीसी सा फ़ील हो रहा है ना, तो भी आपने अपने स्किन बैरियर को ख़राब करके रखा हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान दो और अपने स्किन बैरियर का भी फ़ोकस रखो कि क्या चीज़ें आप कर रहे हो, कितना फेस वॉश कर रहे हो। और बात करें कि आप अपने फेस को कितने बार वॉश कर सकते हो दिन में, तो एक बार आप सुबह में फेस वॉश करो अच्छे से, एक बार आप
नाइट रूटीन करो, नाइट में अपने फेस को वॉश करो। और बाकी अगर आप अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेल लिया या फिर आपने जिम कर रखा है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी है, कोई ऐसा चीज़ हो रखा है ना, ऐसे नहीं कि नॉर्मली आप घर में हो और आप बार बार अपना मुंह धुल रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना है। तो आप अपना मुंह धुल सकते हो, उससे क्या होगा कि जो आपकी स्किन पे स्वेट होगा ना वो रिमूव हो जाएगा। और आपको एक नॉर्मल क्लेंजर यूज़ करना है, कोई एसिड वाला नहीं, और कोई ऐसा नहीं कि 10 गुना ज़्यादा आपकी स्किन को क्लीन कर देगा। आपको एक बेसिक सा फेस वॉश यूज़ करना है। अगर आप इन दोनों के बाद अगर कोई भी कभी भी यूज़ करें फेस वॉश, तो भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो, लाइक आप अपने फेस को गर्म पानी से मुंह धुल लेते हो, लाइक पानी बहुत ज़्यादा हॉट है और आपने मुंह धुल लिया। उसके बाद आपने अपना जो स्क्रबिंग वाला पार्ट है ना, उसको बहुत ज़्यादा हार्शली अपने फेस को स्क्रब कर रखा है, तो भी उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लेंजर्स बहुत ज़्यादा हार्श होंगे तो भी आपके फेस पे जो आपकी स्किन बैरियर है वो ख़राब हो सकती है। और आप अपने फेस को अगर दिन भर धुल रहे हो, लाइक आपको जब थोड़ा सा ऑयल आया तब आपने अपने फेस को धुल लिया, आपको फील हो रहा है कि आपका फेस ऑयली है, नॉर्मल है। फेस अगर आपका ऑयली हो रखा है, मेरी भी स्किन अभी आप देख सकते हो कि ये कोई ग्लो नहीं है, ये ऑयलीनेस है, ठीक है? गर्मी है बहुत ज़्यादा तो मेरा फेस ऑयली हो रखा है। नेचुरल लाइट में मैं शूट कर रही हूँ तो आपको ईज़िली दिख जा रहा है। तो इतना ऑयल आपके फेस पे बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बार-बार मुँह नहीं धुलना है। तो लास्ट में आते हैं हम कंक्लूज़न पे पूरे ओवरऑल वीडियो के। कि आपको क्या करना है कि पहले तो आपको अपनी स्किन टाइप का पता करना है। आप अपनी स्किन टाइप को पता करो कि आपकी स्किन टाइप है क्या? उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा-सा क्लेंज़र ले लो। जो भी आपको समझ में आ रहा है कि आपकी स्किन ऑयली है, और अगर आपको इन टॉपिक्स पे और डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन-कौन से फेस वॉशेज़ मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना, मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी इस पे। तो आप अपने फेस वॉश को बहुत सोच समझ के चूज़ करो। उसके बाद एक नॉर्मल रोज़ वाटर ले लो जिसको आप फ्रिज में रख दो, स्प्रे बॉटल में, और उससे आप अपने स्किन पे आप स्प्रे करते रहो दिन भर में, आप जितनी मर्ज़ी उतना स्प्रे करो, गुलाब जल ले लो। उसके बाद एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जो आपके स्किन बैरियर को हेल्दी रखे, बस दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना है। आपको इन्हीं सारी गलतियों से आप अपने स्किन बैरियर को बचा सकते हो और अपने पैसे भी बचा सकते हो। लाइक आप फेस वॉश बहुत हार्श करोगे, गलत यूज़ करोगे तो आपको क्रीम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला ही स्टेप जब गलत होगा ना, तो आगे चल के आपको सारे ही स्टेप्स समझ में नहीं आएँगे और आपका पूरा स्किन केयर खराब हो गया। तो बहुत सोच समझ के अपने फेस वॉश को चूज़ करो और अपने स्किन को हेल्दी रखो। सो दैट्स इट ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, नीचे मुझे बताना कि आपको कौन-सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, आप कौन से पार्ट से रिलेट कर पाए हो, आपके कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो आप अभी तक कर रहे थे और मेरे बोलने की वजह से इस वीडियो की वजह से आपको समझ में आया कि हाँ यार, ये मिस्टेक तो मैं कर रही थी। मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।